नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। अमातालाब रोड निवासी संतोष देवांगन आज रुद्री बराज में अपने बेटे आशु देवांगन और भतीजे मेहुल देवांगन के साथ रुद्री बराज नहाने गए थे। इसी दौरान वह डूबने लगे। डूबता देख छोटे बच्चों ने हिम्मत दिखाई और वो खुद पानी में कूद गए और अपने पिता को धीरे धीरे किनारे लाया। इस बीच एक बच्चा ऊपर जाकर एक अनजान व्यक्ति को मदद के लिए पुकारा और उसने फिर आकर के पंप की। इस बीच संतोष देवांगन बेहोश हो गए, जिसे 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। बच्चों ने जो हिम्मत दिखाई उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी हो रही है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने पिता की जान को बचा ली। लेकिन यह सीख भी दी जा रही है कि गहरे पानी में न तो नहाने और न ही तैरने जाना चाहिए। मेरे पापा का नाम संतोष देवांगन है। हम रोज नहलाने ले जाते थे तो आज हम लोग नहाने ज्यादा आगे चले गए थे तो हम रुद्री जाते हैं नहाने रोज। फिर मैं गहरे पानी में गिर गया। फिर पापा मेरे को बचाने आए। फिर पापा अचानक से बेहोश हो गए तो हम दोनों पानी में कूद गए वापस गहरे। फिर उनको खींच के ऊपर लाए। फिर इसको भेजा मैं हेल्प के लिए। एक अंकल को लेके आए। फिर अंकल उनको हार्ट पंप किए। फिर पापा को 108 में हॉस्पिटल लेके आए। अभी पापा ठीक। एक अंकल आए थे, उनके फोन से चाचा को कॉल लगा के बुलाए। फिर वो 108 को फोन लगाए। फिर 108 से पापा हॉस्पिटल आए। फिर वो अभी अच्छे हैं। कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ? हम लोग रुद्री बैराज पे नहाने के लिए गए थे और वहां पर नहाते नहाते थोड़े से बच्चे लोग तो उथल में नहा रहे थे और मैं अचानक उधर चला गया, पानी कम है करके। तो गहरा ज़्यादा होने की वजह से मैं पानी में डूबने लग गया। तो बच्चे लोगों ने देखा कि पापा क्या कर रहे हैं करके। उसके बाद मैं अंदर पानी में जा रहा था। बच्चे लोगों ने परवाह नहीं किया और वो पापा क्या कर रहे हैं करके उस गहरे पानी में इन लोग चले गए। बच्चों को भी तैरना नहीं आता, फिर भी इन लोगों ने रिस्क लिया क्योंकि इनकी अभी ब्रेन डेवलप तो हुआ नहीं है। 11 साल के हैं। आशु है 10 साल का और ये मेहुल है 11 साल का। इन लोगों ने दोनों ने खींचते हुए और खुद भी डूबते डूबते कैसे करके इन लोगों ने मुझे बचाया। मैं तो बेहोश हो गया और बेहोश होने के कारण फिर भी इन लोगों ने मेरे को खींच के बाहर कैसे निकाला, ये ताजुब की बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन लोगों के लिए, गर्व की बात है। और उसके बाद बाहर निकाल भी लिया मुझे, मैं तो बेहोश हो गया था। फिर किसी पर्सन को बुलाया, इन लोगों ने आवाज दिया हेल्प करके, तो वो पर्सन आया, उससे मोबाइल लिया, फिर अपने चाचा को फोन लगाया, फिर उनने 108 को फोन किया। तब तक के मैं होश में आया ही नहीं था और मैं तो सोच रहा था कि मैं तो चला गया। मैं होश में आने के बाद बता रहा हूँ क्योंकि अब जिस स्थिति में था तो ऐसा नहीं। इस दौरान बच्चों ने भी पानी वानी वहाँ का डैम का बहुत ज्यादा पी लिया था गहरे पानी में, क्योंकि तैरना तो आता नहीं था इन लोगों को भी। आप मानते हैं कि बेटा का फर्ज निभाया? हाँ, ये तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मेरे भतीजे और मेरे बेटे ने मिलकर मुझे बचाया, ये तो बहुत बड़ी इनकी अचीवमेंट है। आज तो अब इनके बारे में मैं क्या बोलूं, छोटे छोटे बच्चे हैं फिर भी मेरे को बचा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं भगवान के रूप में बचाया। हाँ, एक भगवान के रूप में। हाँ, एक भगवान के रूप में, एक ईश्वर के रूप में मुझे बचाया इन लोगों ने। ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन बच्चों ने कैसे इतना बड़ा रिस्क ले लिया
और मुझे पानी में, गहरे पानी में कूद के बचा लिया। हादसा हुआ आरोप है सर, स्थिति क्या है सर? हाँ, तो अभी स्थिति काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। एक्चुअली ये पार्शियल ड्राउनिंग का केस है। पार्शियल ड्राउनिंग इन द सेंस ये है कि ये बच्चों को शायद तैरना सिखाने गए थे और ये स्वयं भी ठीक से नहीं जानते थे। तो ऐसा जानकारी मिली है कि जब ये तैरना सिखा रहे थे उसी समय स्वयं भी पानी में डूबने लगे। पानी इनके श्वसन तंत्र में गया, जिसके कारण हालत बिगड़ने लगी। इनको तत्काल अस्पताल में लाया गया, तत्काल इनका इलाज हुआ। अभी ये खतरे से बाहर है, काफ़ी सुधार हो गया है। और लेकिन ये है कि यदि खुद को नहीं आता है तो इस तरह से करना भी थोड़ा अनुचित जैसा लगा। बाकी तो अभी स्थिति में काफ़ी सुधार है। पानी वानी भर गया? अब पानी हाँ, वो तो श्वसन तंत्र में पानी आता है यदि आपको तैरना नहीं आता है। और ये इस तरह से एक तरह से बहुत बड़ा खतरा टल गया। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप प्रखर टीवी के संग।